जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग में बतलाए कि उलटवासी और ककहारा। उलटवासी हिंदी साहित्य में उलटवासी नामक काव्य का रूप भी मिलता है। पलटू साहब से पहले कबीर साहब की वाणी में भी ऐसी उलटवासियाँ मिलती है। इन पदों में समान से उल्टी बात कही होने के कारण ये बेतुकी जान पड़ती है, परंतु वास्तव में इनमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। नीचे पलटू साहब की दो उलटवासियाँ दी है। अधिकांश संतों ने अपना आत्मा और परमात्मा के संबंध का प्रेमिका, प्रीतम तथा पति और पत्नी के रूप में वर्णन किया है और हमें समझाया है कि परमात्मा से मिलकर ही आत्मा सच्चा सुख, अस्थायी शांति प्राप्त कर सकती है। इस संसार में मन बलपूर्वक उसका स्वामी बना बैठा है। उसकी गुलामी से आज़ाद होकर ही वह पति के घर लौट सकती है, जहाँ से वह इस संसार में आई थी। यह सफ़र उस मनुष्य शरीर के अंदर ही तय करना होता है। वह मनुष्य शरीर में ही सतलोक में पहुंचकर अपने पति परमात्मा को पा सकती है, क्योंकि इस यात्रा का एकमात्र साधन उसके प्रीतम प्रभु ने ही बनाया है और वह साधन जीवात्मा को एक जीवित सतगुरु के मार्गदर्शन में अपने मनुष्य शरीर के अंदर ही मिल सकता है। दूसरे मंडल त्रिकुटी की यात्रा कठिन होती है, क्योंकि वहाँ तक मन उसका स्वामी होता है। जब आत्मा उस मंडल को पार करती है, तब वह मन की दासी नहीं होती, क्योंकि मन उसके साथ नहीं होता। वह पीछे त्रिकुटी में ही रह गया होता है। आत्मा फिर तीसरे और चौथे मंडल में शब्द के मधुर संगीत को सुनती और दीप प्रकाश को देखती हुई शब्द की सहायता से उन मंडलों को पार करके पांचवें मंडल सतलोक में पहुंचकर अपने पति से मिलकर सुहागिन हो जाती है। प्रस्तुत दोनों पदों में 5 आंतरिक मंडलों का संकेत तो नहीं किया गया और न ही आत्मा तथा मन का साथ त्रिकुटी तक होने की बात कही गई है, लेकिन बताया यही गया है कि मन की दासता से छुटकारा पा लेने के बाद ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो सकता है। खसम बेचारा मरी गया जोरू गावे तान, जोरू गावे तान फिर अही बात हमारा, झूठ सकल संसार मांग भरी सिंदूर धारा। हम पतिव्रता नारी खसम को जियते मारी, वाको मूड़ो मूड़ सरबर जो करे हमारी। दुतिया गई है भागी सुनो अब रौद परोसे, पिया मरे आराम मिला सुख मुको दिन दिन। पलटू वैसे पद कहे बुझे सोई निर्वाण, खसम बेचारा मरी गया जोरू गावे तान। परमात्मा को पा चुकी एक आत्म प्रभु के प्रेम में रंगी आसपास की अन्य आत्माओं से कहती है, सुनो वह बेचारा मन जो जबरदस्ती मेरा पति बन बैठा था, अब उसका शासन नहीं रहा, वह मर गया। मैं अब चैन की बंसी बजा रही हूँ, क्योंकि उसके मर जाने से मैं फिर सुहागिन हो गई हूँ। संसार झूठा है जो मुझे अभागिन कहता है। मेरी मांग तो अब सिंदूर की रेखा से सज गई है। मैं ही सच्ची पतिव्रता हूँ, क्योंकि जिसने जबरदस्ती मुझे अपने पति बना रखा था, उसे मैंने मार दिया।
और खुद जीवित रही। यदि और पतिव्रता होने का दावा करती हूँ, मेरी बराबरी करने की कोशिश करेगी तो वह महामूर्ख होगी। मेरा असली पति परमात्मा और मैं अब दो नहीं रहे, एक दूसरे से अलग नहीं रहे। जबरदस्ती मेरा प्रीतम बना बैठा वह दुष्ट मन जब मर गया तो मुझे बड़ी शांति मिली। अब तो मैं सदा अपने असली प्रीतम परमात्मा से मिलाप का सुख भोगती हूँ। अंत में पलटू साहब कहते हैं कि मेरे कहे इन शब्दों का अर्थ जो अच्छी तरह समझ लेगा वही मुक्ति पाएगा। याद रखो, जबरदस्ती पति बने बैठे मन के मर जाने पर ही आत्मा को उसकी कैद से छुटकारा मिलता है, जिससे उससे बहुत खुशी होती है। खसम हुआ तो भल गया, सिर की गई बलाए, सिर की गई बलाए, बहुत सुख हमने माना। लागे मंगल हो भजन लागे सदियाना, दीपक बरे आकाश महल पर सेज बिछाया। सूतो मही अकेल खबर जब मुए की पाया, सूतो पाँव पसारी भरम की डोरी टूटी। मैंने कौन अब करे खसम बिनु दुविधा छूटी। पलटू सोई सुहागिन जियते पिए को खाए, कसम मुआ तो भल भया सिर की गई बलाए। मन की दशा से मुक्ति हुई एक आत्मा कहती है कि जबरदस्ती मेरा पति बन बैठा दुष्ट मन मर गया तो मेरा भला हुआ, मेरे सिर से बला टल गई और मुझे बहुत राहत मिली। मेरे घर यानी इस शरीर में खुशी के बाजे बजने लगे, मंगल गान होने लगा और अंदर के आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जब मैंने जान लिया कि वह दुष्ट मन निश्चित रूप से मर गया तो मैंने महल में ऊपर जाकर वहां बिस्तर बिछा लिया और निश्चिंत होकर अकेली वहां सो गई। मन ने मुझे जिन भ्रम में जकड़ रखा था वे सब अब नष्ट हो गए। मुझे अपने पति के पास जाने से रोकने वाला अब कौन है। दुष्ट मन के न रहने से मेरे सब संशय दूर हो गए हैं। अंत में पलटू साहब कहते हैं कि वास्तव में वही प्रेमिका सुहागिन बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है जो उसका प्रीतम होने का झूठा दावा करने वाले दुष्ट मान को मारकर जिंदा रहे, यानी वही आत्मा परमात्मा को पाती है जो मन को मार डाले। ककहारा का शब्द अर्थात वर्णमाला होता है। इसी आधार पर हिंदी साहित्य में ककहारा नामक काव्य रूप प्रचलित है, जिसमें वर्णमाला के वर्णों के क्रम में हर वर्ण से एक पद आरंभ किया जाता है। पलटू साहब ने भी ककहारा लिखा है जो दिया जा रहा है। यूँ तो इसमें छिपे अध्यायों में दिए गए परमार्थ संबंधी कई विषयों पर पद लिखे गए हैं, परंतु ढोंगी साधु महात्मा के बारे में पलटू साहब ने खास नजरिए से लिखे हैं। कुछ नए विषय पर भी पद मिलते हैं, जैसे प्रभु को जीव से प्यार पहले होता है और बाद में जीव को प्रभु से। परमार्थी को मालिक की रजा में रहना चाहिए, नाम उसी को मिलता है जिसके भाग में लिखा हो। संतों की वाणी उपदेशकों के रोजगार का साधन बन जाती है। मानव इंद्रियों को जबरदस्ती बस में करने की कोशिश बेकार है।
संत का पद किसी पूरे गुरु का शिष्य बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। काका केती कहीं सुझाए, कहाँ कोई नहीं माने, खारी और कपूर दो एके में साने, कंचन घुघुची आनी तूला के में तौले, अरे हाँ पलटू झूठा मरे गाल सांचे कह बोले। पलटू साहब कहते हैं कि जो लोग सच्चे और झूठे साधु में फर्क नहीं कर सकते, उन्हें सच्ची रूहानियत की बातें बताना व्यर्थ है। उनकी समझ तो वैसी ही होती है जैसी खारा नमक और कपूर दोनों के सफ़ेद होने के कारण उनमें भेद न कर पाने से उन्हें मिला देने वाले की ये या फिर कीमती सोने का पता न होने के कारण उसे और घूंसी को एक ही तराजू में तौलने वाले की। ऐसे लोगों को चाहे कोई कितना ही समझा ले, वे उसका कहा नहीं मानते। वे पाखंडी साधुओं के भुलावे में आ जाते हैं जो खूब बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। फिर उन्हें कौन सच्ची रूहानियत समझाए भी तो कैसे। खस्सा खरा बनावे खोट, खोट को खरा बनावे, चोर चौतेरे बैठी शाह को पकड़ी मांगावे, काम क्रोध नहीं मरे गुरु और शीश अनारी, अरे हाँ पलटू हमारा तत्व विचार कहो को सुने हमारी। पलटू साहब कहते हैं कि ऊंचे आसन यानी अधिकारी के आसन पर बैठा चोर भी झूठे आदमी को सच्चा और सच्चे को झूठा ठहराता है। नेक आदमी को नीचा दिखाने के लिए उसे भी अपने सामने हाजिर करवा सकता है। अपने को धर्म के रखवाले बताने वालों ने काम क्रोध आदि विकारों पर विजय नहीं पाई होती। रूहानियत के मामले में वे अनाड़ी होते हैं, इसलिए उनके अनुयायी भी वैसे ही होते हैं। पलटू साहब कहते हैं कि मेरे विचार तो परमार्थ का सार है, तुम ही बताओ कि ऐसे लोग मरे विचारों को भला क्या समझेंगे। गग्गा गाली पावे संत सिद्ध की करे बड़ाई, शूद्र कलंदर दब सिद्ध में मांग न जाई। अंधे ऐना हाथ कहो कैसे के सूझे, अरे हाँ पलटू हमारा तत्व विचार वचन कोई नहीं बूझे। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि लोग संतों की निंदा करते हैं और सिद्ध यानी चमत्कार दिखाने वाले महात्माओं का गुणगान करते हैं। समाज में निम्न वर्गों के निर्धन लोग तो पैसों के लिए करमाते दिखाने वाले साधु के पास ही जाते हैं। अगर ऐसे लोग किसी संत के पास जाए और वह उन्हें कुछ समझाए तो वे कैसे समझेंगे। अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए तो उसे क्या दिखाई देगा और कैसे दिखाई देगा, बताओ तो। मेरे विचार परमार्थ का सार है, पर करामती साधुओं के अश्रद्धा रखने वाले मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। भाव यह है कि कर्मातों के पीछे दौड़ने वाले को परमार्थ की बातें बताना व्यर्थ है। घघरा घर में वस्तु हिरान, ढूंढे को बन धावे, गुरु शीश दो अंध कहो को राह बतावे। राजा 5-25 काल की चोट है, अरे हाँ पलटू बची है कोई साध नाक की ओट है। पलटू साहब कहते हैं कि बहुत तो घर में ही कहीं खो गई है, लेकिन मनुष्य उसे ढूंढने के लिए जंगल में भटकता फिरता है। परमात्मा शरीर के अंदर ही विराजमान है,
और मनुष्य उसे बाहर यहाँ वहाँ ढूंढता है। अंधे शिष्य को अगर गुरु भी अंधा, कच्चा या पाखंडी मिल जाए तो दोनों में से कौन किसे राह दिखाएगा। इस भौतिक जगत में 5 तत्वों तथा उनकी 25 प्रकृतियों का शासन है। यहाँ जीवन बिताने के लिए आत्मा को भौतिक शरीर का सहारा है, जिस कारण उसे रह रह कर काल की चोटें सहनी पड़ती है, तरह तरह के दुख झेलने पड़ते हैं। कोई बिरला साधु जिसने नाम की शरण ली हो उससे बच पाता है। जय गुरुदेव।